बात करेंगे देश के सबसे बड़े आतंकी हमले की। आतंकी हमले में शहीद मनीष रंजन का जो पार्थिव शरीर है वो रांची पहुंच चुका है। सेंट्रल एक्साइज अधिकारी मनीष रंजन बिहार के रोहतास जिले के अरोही गांव के रहने वाले थे और उनकी हत्या की खबर मिलने के बाद उनके गांव अरोही और सासाराम के गौरक्षणी स्थित उनके घर में गम और गुस्से का माहौल है। मनीष के पिता मंगलेश मिश्रा अभी पश्चिम बंगाल के झालदा में रहते हैं। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर विमान से रांची लाया गया और फिर सड़क मार्ग से झालदा स्थित उनके निवास पर ले जाया जाएगा। कटा हुआ है ना ये तस्वीर आप देख रहे हैं रांची एयरपोर्ट की। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया, रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और उसके बाद सड़क मार्ग से ये झालदा जाएगा, पश्चिम बंगाल, जहां उनके पिता वहां पर रहते हैं। तो आतंकी हमले में मनीष रंजन भी मारे गए थे और बता दें कि ये खुफिया विभाग में कार्यरत है, खुफिया विभाग के अधिकारी थे और इनकी भी मौत उसी आतंकी हमले में हो गई थी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर लाया जा चुका है और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन वहां पर इस वक्त मौजूद है और झालदा कितने बजे के लिए रवाना हो जाएगा उनका पार्थिव शरीर? जी, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से 22 अप्रैल को जो पहलगांव में हमला हुआ था आतंकियों का और उसमें लगभग 26 लोग शहीद हो गए थे और उसमें से एक मनीष रंजन का भी नाम है, जिनका पार्थिव शरीर अभी एयरपोर्ट रांची पहुंचा है और यहां से उनका पार्थिव शरीर झालदा ले जाया जाएगा। हालांकि उससे पहले एयरपोर्ट परिसर में ही उनका जो शव है रखा गया है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं एयरपोर्ट पहुंचे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि मनीष रंजन को दिया गया है। हालांकि अब भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो मनीष रंजन का पार्थिव शरीर है वह एयरपोर्ट परिसर में ही रखा गया है। जितने लोग आ रहे हैं उनको कहीं न कहीं श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। हालांकि यदि मनीष रंजन की बात की जाए तो उनका जो आईबी में कार्यरत थे, फिलहाल वे हैदराबाद में पोस्टिंग उनकी थी और इससे पहले वे रांची में भी काम कर चुके थे और उनका जो पूरा परिवार है झालदा में रहता है। रही वजह है कि उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट लाया गया है। बाई रोड यहाँ से उनको झालदा, उनका पैतृक जो गांव है, वहां ले जाया जाएगा। उनके पिता वहीं पे प्रधान अध्यापक थे और वहीं से रिटायर्ड किए थे। यही वजह है कि उनका जो पूरा परिवार है झालदा में ही रहता है। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस के माध्यम से जो मनीष रंजन का पार्थिव शरीर है वह झालदा ले जाया जाएगा। हालांकि जो श्रद्धांजलि देने वालों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, चाहे बीजेपी के लोगों की बात करे या आम लोगों की बात करे, सभी यहाँ पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने। और बाबूलाल मरांडी ने साफ लहजे में कहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वे बख्शे नहीं जाएंगे और इसको लेके केंद्र सरकार काफी गंभीर है। कल भी कई बैठकें हुई थी प्रधानमंत्री की अगुवाई में और जो 5 निर्णय लिए गए हैं तो इसका कह सकते हैं बदला जरूर सरकार, केंद्र सरकार लेगी और कब होगा कार्रवाई यह देखना होगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो पार्थिव शरीर मनीष रंजन का वो अब एम्बुलेंस में रखने की जो प्रक्रिया है वह की जा रही है। हालांकि इसी एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को झालदा ले जाया जाएगा और वहीं पे अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वह किया जाएगा। हालांकि उनका जो पूरा परिवार है झालदा में ही रहता है और इससे उनका जो पैतृक गांव है जरूर बिहार के सासाराम में है, पर शुरू से ही जो जब इनकी पोस्टिंग रांची में थे और उनके पिता यहाँ कार्यरत थे तभी से उनका जो पूरा परिवार है झालदा में ही रहता है और यही वजह है कि उनका जो अंतिम संस्कार है आज लगभग 12 बजे के करीब झालदा में किया जाएगा। जी संदीप, सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से उनकी कोई मौजूदगी है या फिर नहीं सत्ता पक्ष के लोगों की? क्योंकि देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं, बाबूलाल मरांडी है, प्रदीप वर्मा है। क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि को जानकारी है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है मनीष रंजन का? सरकार की तरफ से वैसे कोई
जो जो प्रशासन है, प्रशासन की जरूर टीम है, लॉ एंड ऑर्डर जो उनके अधिकारी हैं वे यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यानी जो कैबिनेट की तरफ से देखा जाए तो कोई भी मंत्री या विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद हैं प्रदीप वर्मा और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे जरूर मौजूद हैं और उन्होंने इन मनीष रंजन को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। हालांकि इस दुख की घड़ी में पूरा झारखंड कहीं ना कहीं पूरा देश उनके परिवार के साथ है और आज आप देख सकते हैं इसी एम्बुलेंस के माध्यम से जो मनीष रंजन का पार्थिव शरीर है वह झालदा के लिए रवाना होना है और वहीं 12 बजे के करीब आज इनका अंतिम संस्कार होगा। तो जिला प्रशासन की जो स्क्वाड टीम है वो यहाँ से पूरी कह सकते हैं सुरक्षा में जो पार्थिव शरीर है उसको झालदा पहुँचाने का काम करेगी। हालांकि इस घटना के बाद बाबूलाल मरांडी ने साफ लहजे में भी जरूर कहा है कि जो आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है, जो इसमें शामिल थे, उन पर जरूर कार्रवाई होगी। इंतजार करना होगा कार्रवाई के समय का, पर कार्रवाई तय है क्योंकि इस तरह की जो नृशंस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं पूरा इसका विश्व निंदा कर रहा है। और जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, पर्यटकों को चुनकर निशाना बनाया गया है, खासकर जाति या फिर धर्म पूछकर उन लोगों की हत्या की गई है, इसका निंदा बाबूलाल मरांडी ने भी किया है और भावभीनी श्रद्धांजलि उनके द्वारा दिया गया है एयरपोर्ट परिसर में। अब यहाँ से जो पार्थिव शरीर है मनीष रंजन का वह झालदा ले जाया जाएगा और वहीं पे 12 बजे के करीब जो शमशान घाट है वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार होना है। और जिस तरह की जो घटना हुई है कहीं न कहीं पूरा देश पूरा राज्य मर्माहत है और इस घटना का विरोध चौतरफा देखने को मिल रहा है और सभी जगह कहीं न कहीं लोग इस घटना के बाद अपना जो विरोध है वो दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट जो पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं मनीष रंजन का पहुंच चुका है और यहाँ से वो रवाना अब किया जाएगा झालदा के लिए। हालांकि कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं एयरपोर्ट परिसर में और कुछ जो परिजन हैं उनके वे भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और परिजन भी यहाँ से साथ में झालदा के लिए रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो मनीष रंजन के परिवार के लोग हैं वे भी पहुंचे हैं एयरपोर्ट और कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है काफ़ी गमगीन है क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है और नृशंस हत्या किया गया है पर्यटकों का और जिसमें कई राज्य के जो लगभग 26 पर्यटक शामिल हैं जिनकी हत्या इस आतंकी हमले में हुआ है। और झारखंड की यदि बात करें तो मनीष रंजन हालांकि जो इनका मूलतः निवास स्थान है वह सासाराम बिहार है, पर शुरू से ही इनका परिवार झालदा में रहा है। यही वजह है कि उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया है और यहाँ से उनको रवाना झालदा के लिए किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि इस पूरी घटना के बाद अब केंद्र सरकार क्या पहल करती है और क्या कार्रवाई होना है। हालांकि बाबूलाल ने आश्वस्त जरूर किया है कि इस घटना की बहुत जल्द जो कह सकते हैं प्रतिक्रिया है वह देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल संदीप, और पूरे देश को इंतजार है कि इस घटना की प्रतिक्रिया कितनी जल्दी और कब तक मिल पाती है। और शायद ये वजह कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है देश की राजधानी दिल्ली में। यहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी सदस्यों की मौजूदगी होगी क्योंकि जो कायरतापूर्ण वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है, देश न कभी भूलेगा और न ही कभी उन आतंकियों को माफ करेगा और उन आतंकियों को पनाह देने वाले उस देश पाकिस्तान को भी कभी भूलेगा नहीं और न ही कभी माफ करेगा। ये वजह कि सरकार ने उस पर भी चाबुक चलाना शुरू कर दिया है, चाहे वो कई तरह के सिंधु जल संधि हो या फिर और कई तरह के अहम फैसले वो भी लिए जा रहे हैं। संदीप, एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि मनीष रंजन का जो पूरा परिवार है वो फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल के झालदा में रहता है, उनके पिता वहाँ भी है। तो उनके इस कायरतापूर्ण हत्या के बाद, इस हमले के बाद मनीष रंजन के परिवार में, उनके गांव में किस तरह का माहौल है, किस तरह का गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है, कितने गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं? ऐसी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई उनके परिवार वालों की तरफ से या फिर उनके गाँव वालों के प्रति? क्या कुछ सुनने में मिल रहा है?
जी संदीप, अगर आप हमारे आवाज़ को सुन पा रहे तो जरूर चाहेंगे कि कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उनके परिवार के तरफ से, मनीष रंजन के परिवार के तरफ से, जो इस वक्त झालदा में रहते हैं और उनके गांव में उनके निवास स्थल पर कितना गुस्सा और भय का भी माहौल है। क्या लगता है कि वो क्या चाहते हैं सरकार से, किस हमले का जवाब किस तरह से दिया जाए? चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन बता दें कि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रांची एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर शहीद मनीष रंजन का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यहां पर पहुंचे। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा भी यहां पहुंचे। उन्होंने मनीष रंजन के पार्थिव शरीर को प्रणाम किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि यहाँ पर झारखंड सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की मौजूदगी नहीं देखी जा रही। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वीडन दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर, उनके साथ 11 सदस्यों वाली जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी विदेश दौरे पर है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि के ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शायद सरकार इस वक्त मृतक के परिवारों के साथ नज़र नहीं आ रही है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? लेकिन जो ये जिस हमले में ये मनीष रंजन मारे गए हैं, इससे पूरा देश गुस्से में है। सिर्फ मनीष रंजन ही नहीं, बाकी 26 ऐसे हमारे देश के नागरिक जो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए और जिन्हें मौत के घाट उतारा गया, उन आतंकियों के द्वारा देश कभी भी न भूलेगा और न ही उन्हें कभी माफ़ करेगा। और ये वजह है कि सरकार भी लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रही है और बहुत ही जल्द इंतज़ार है कि ये जितना जल्दी हो सके उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए आपका।